फ्लैश फ्लड में आर्मी के 10 जवान लापता हो गए हैं। सोर्सेज बता रहे हैं एक जेसीओ के भी लापता होने की खबर है। ये बड़ी और दुखद खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पे हेलीपैड तबाह हो गया है। आर्मी कैंप भी चपेट में आ गया है। 8 से 10 जवान लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने से धराली में हर ओर तबाही ही तबाही मच चुकी है। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने और उसके बाद मलबे के साथ आए सैलाब ने ना भूल पाने वाले जख्म दे दिए। इस तबाही में अभी तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। कई मकान और होटल तबाह हो गए। साथ ही हरसिल में हेलीपैड और सेना का कैंप भी इसकी जद में आया है। भारतीय सेना के 8 से 10 जवान लापता बताए जा रहे हैं। धराली में तबाही आने के बाद सेना के जवान घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। सेना ने एक पोस्ट में कहा है कि सूचना मिलते ही आईब्रेक्स ब्रिगेड के जवानों को घटनास्थल की ओर रवाना किया गया। आपदा में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आपदा की घड़ी में सेना लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। उधर राज्य सरकार ने अगले आदेश तक उत्तरकाशी जिले में 3 आईएएस अधिकारियों को तैनात किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थिति का जायजा लेने के लिए स्टेट डिजास्टर ऑपरेशन सेंटर पहुंचे हैं। सेना के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ओर से राहत व बचाव कार्य किया जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि इसमें जो आर्मी का कैंप है वो भी चपेट में आया है और आर्मी के कई साजो सामान और वहाँ पे जवान और यहाँ तक कि जेसीओज भी इस फ्लैश फ्लड के साथ में बह चुके हैं या फिर अभी तक वो मिल नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, ये ताज़ा अपडेट है। अभी अभी ये फ्लैश फ्लड आया है, जिससे सही नुकसान का और कितने लोगों का और जान माल का नुकसान हुआ इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर उत्तराखंड में इस फ्लैश फ्लड ने ना केवल वहां के ग्रामीणों को बल्कि भारतीय सेना को भी चपेट में लिया है। अब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी भारतीय सेना के जेसीओ जवान अधिकारी को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। बादल फटने की घटना पर ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर मनदीप ढिल्लों ने बताया, आज दोपहर करीब 1:45 पर धराली गांव में भूस्खलन और हिमस्खलन हुआ। हरसिल पोस्ट पर तैनात सेना की टुकड़ी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और 10 मिनट के भीतर गांव पहुंच गई। बचाव अभियान जारी है। अब तक 20 ग्रामीणों को बचाया जा चुका है। साथ ही बात करें वहां के लोकल्स ने जो अपडेट जारी किया है, उसके अनुसार उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली और हरसिल में पहाड़ से ऐसा सैलाब उतरा कि इस रफ्तार में जो बीच में आया सब कुछ तबाह हो गया। न किसी को फ़ोन करने और न फ़ोन उठाने का वक्त मिला। इस तबाही में भारतीय सेना का बेस कैंप, इमारतें, बंगले, होटल, ऊंचे ऊंचे पेड़, इमारत और इंसान सबको ये सैलाब अपने साथ बहा ले गया। पीछे रह गई मौत की गवाही बनकर वो चीखें जो अब मायूसी में तब्दील हो गई है। न जाने कितने लोग लापता है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह बादल फटने की खबर है। पहला उत्तरकाशी के धराली में, दूसरा हरसिल में और तीसरा सुकी इलाके में। इन तीनों घटनाओं में कई लोग लापता है, जबकि 10 से ज़्यादा के मौत की अब तक की खबर है। ईश्वर सभी को सुरक्षित रखे। साथ ही एक अपडेट और आई है कि खबर आ रही है कि क्लाउड बर्स्ट से धराली में अब तक 12 शव मिल चुके हैं। खबर यह भी है कि तबाही रुकी नहीं है। ऊपर पहाड़ों में लगातार बारिश जारी है और लगातार बारिश के चलते खीर गंगा नदी में मलबा एक बार फिर तेजी से आ रहा है। उधर हरसिल में बादल फटने से सेना का बेस कैंप और हेलीपैड तबाह होने की सूचना भी मिल रही है। खीर गंगा के बाद हरसिल सेना कैंप के पास बहने वाली तेलगाड़ नदी भी उफान पर आ गई है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। गंगोत्री हाईवे भी बंद हो गया है। इसी अपडेट पर संदीप ठाकुर जी ने कहा है कि सैलाब इतना भयानक था, हरसिल घाटी के आर्मी कैंप को ही बहा ले गया। वहीं एसके चक्रवर्ती का कहना है कि उत्तरकाशी फ्लैश फ्लड में आर्मी के 10 जवान लापता, एक जेसीओ के भी लापता होने की खबर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मंगलवार को अचानक आई बाढ़ में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है। 12 लोग जिंदा दफन हो गए। कई के लापता होने की आशंका है। 5 होटलें और 25 होम स्टे बह गए हैं। देखिए, वहाँ पे घर बनाए होते हैं, कोई घूमने जाता है तो होम स्टे वहाँ पे लोगों को रुकने के लिए घरों में ही कमरे बनाए होते हैं। तो ये सब होम स्टे इस फ्लैश फ्लड में बह चुके हैं। देखिए, आज से 2 साल पहले भी एक ऐसा ही ज़बरदस्त फ्लैश फ्लड आया था, जिसमें आर्मी के जवान, अधिकारी, जेसीओ, आर्मी की गाड़ियां सब एक कानवई बह गई थी
और कई दिनों तक उनकी जो पार्थिव देह है उनको रिकवर किया गया था। लेकिन एक बार फिर भारतीय सेना के ऊपर ये फ्लैश फ्लड कहर बन के बरपा है और हम आशा करते हैं, भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जवानों को सुरक्षित रखें ताकि वो लोगों को सुरक्षित बचा सके। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.